आप थक नहीं गए? तो क्या काम करा कि पहली बार मेरी कमर में इतना दर्द हुआ। और गाइस इनके नीचे से मेरे हिसाब से कैरेट उगड़ी है। गाइस देखो, नई खोज हुई है स्नेक प्लांट के नीचे कैरेट। मम्मी बहुत बड़ा है। अरे कवर की पड़ी है, मेरे को डर लग रहा है इससे फट रही है मेरी। हेलो एवरीवन, तो मैं आप सबको बता दूं कि आज मैं अपनी छत पर खड़ी हुई हूँ और अभी तक बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही दिनों बाद आज सूरज दिखा है। मतलब 2-3 दिन से ही धूप निकलनी शुरू हुई है और मेरे जो प्लांट्स हैं छत पर रखे हुए थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था और बहुत धूप भी नहीं निकल रही थी, तो काफ़ी बुरी कंडीशन में है। और मेरा जो स्नेक प्लांट है वो एक पॉट में उग करके इतना बड़ा हो गया है कि उसने पॉट को ही तोड़ दिया है। तो आज उसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है और बाकी की जो थोड़ा बहुत है वीड्स वगैरह उगाए हैं उनको मैं निकाल दूँगी। तो पहले मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि वो मैं कैसे करने वाली हूँ। और धूप अच्छी खासी है आज, तो दोनों काम हो जाएंगे, विटामिन डी भी मिल जाएगा और प्लांट्स की भी केयर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट्स की क्या हालत है। तो ये वॉन्डरिंग जू है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये झाड़ जैसा हो गया है, एकदम मुरझा गया है। सीज़न शुरू होने वाला है इसका, तो नए पत्ते आने लगेंगे। नए पत्तों को उगने के लिए अच्छी खासी जगह मिले तो आज मैं इसकी पूरी कटिंग कर दूंगी। ये वॉन्डरिंग जू पता नहीं कहाँ से इसमें आगे जो उग गया है और इसने मेरे गुलाब के पौधे को बिल्कुल ख़त्म जैसा कर दिया है। बड़ा शैतान है ये पौधा। मेरी मम्मी इनसे बातें भी करती है। तो ये स्नेक प्लांट है और ये इतना ज़्यादा उग गया है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप। इसकी ये प्लांट्स लीव्स जो है यहाँ से आ गई हैं और इसने गमले को तोड़ दिया है। तो मैं आज इसमें से थोड़ा से निकाल के दूसरे गमले में लगा दूंगी। और इधर भी सब पौधों की हालत ख़राब है। मनी प्लांट का तो सीज़न ही नहीं है अब, तो इन सब की कटिंग करूंगी आज। आर यू रेडी? यस हाउ इज द जोश? यस सर। आर यू रेडी? यस ग्रेट, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की मनी प्लांट से और मनी प्लांट का सीज़न अब बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो नए पत्ते और नई ग्रोथ मनी प्लांट में हमें दिखेगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम सारे पुराने पत्ते, मुरझाए हुए काले पत्ते या पीले पत्ते निकाल दें, जिससे कि नई ग्रोथ बहुत अच्छी आए और बहुत ही सुंदर सुंदर पत्ते मनी प्लांट में आने लगे। तो नेक्स्ट उठाया मैंने ये स्नेक प्लांट और एक गमले के अंदर मेरे बहुत सारे स्नेक प्लांट उगाए थे, बहुत ही सारी लीव्स हो गई हैं, जिसके कारण कि प्लांट को बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था और पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से मैं इनको निकाल लूँगी, अलग अलग कर लूँगी प्लांट्स को। और ये बहुत ही हार्डी पौधा है तो इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको निकाल लूँगी अलग अलग और फिर मैं इनको अलग अलग गमलों में लगा दूँगी। तो मैंने इन प्लांट से लगभग 5-6 गमले और बना लिए थे और रेडी कर लिए थे। तो इनको मैं कर रही हूँ अलग अलग और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इनकी रूट्स को देख करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रूट्स थी और काफ़ी मोटी हो गई थी अंदर से। ये देखिए, है ना। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ये कैसी है, ये क्या है इसके अंदर। तो जो ये स्नेक प्लांट होता है ना, ये अंदर की तरफ भी बढ़ता है और फिर इसी के अंदर से नई लीव्स निकलती हैं। तो ये इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा मोटी रूट्स है और इनका कलर भी एकदम ऑरेंज और रेड की तरफ था। तो मैंने इस तरीके से इनको अलग अलग कर लिया है और इसके बाद मैं इनको अलग अलग गमलों में लगा दूंगी। तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तो गाइस मुझे इनका ये ब्लड दिखा है और गाइस इनके नीचे से मेरे हिसाब से कैरेट उगड़ी है। गाइस देखो, नई खोज हुई है स्नेक प्लांट के नीचे कैरेट। तो जब भी छुट्टी के दिन मैं इस तरीके का कोई भी काम करती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ या किचन में कुछ भी स्पेशल बनाती हूँ, तो बच्चों को मैं अपने साथ लगा लेती हूँ। क्योंकि अगर हम बच्चों को अपने साथ एंगेज नहीं करेंगे तो वो सारा टाइम या तो टीवी देखेंगे या फिर मोबाइल देखेंगे, मोबाइल में वीडियोस देखेंगे या इसी तरीके से कुछ करेंगे। क्योंकि अब बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते और 2 साल से बच्चे घर में बंद हैं, तो उनको इस तरीके की कोई ना कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी में एंगेज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे जब भी ऐसा मौका मिलता है मैं बच्चों को अपने साथ ज़रूर एंगेज करती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे या तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, या तुम ख़राब कर दोगे। वो जैसा भी करते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया और चलो हम लोग मिल के सब काम करते हैं। तो इससे बच्चे कुछ सीखते भी हैं
और वो मोबाइल से और टीवी से थोड़ा दूर भी रह लेते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आता है ये सब करने में। और साइंस तो ये भी कहती है कि मिट्टी में खेलने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है और आजकल तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो मंत्र ने और लक्षिता ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिससे कि मेरा काफ़ी काम आसान हो गया। और इसी के साथ ये देखिए स्नेक प्लांट हमने लगा के रेडी कर लिया है। तो स्नेक प्लांट के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है, हवा को साफ़ करने में हमारी बहुत मदद करता है और इसको लीस्ट मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। पानी भी आप 1-2 दिन के गैप पे डाल सकते हैं अगर बाहर रखा है तो। और कमरे के अंदर भी ये बहुत अच्छा चलता है, आप इसको इंडोर्स भी रख सकते हैं और इसको लगाना बहुत आसान है। आप इस तरह से एक लीफ काट के भी लगा देंगे ना तो उसमें से भी नए नए प्लांट्स निकल आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नए प्लांट आ जाएंगे। तो सारे स्नेक प्लांट के गमले हमारे रेडी हो गए हैं और नेक्स्ट मैंने लिया है अब मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। तो ये जितने छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने एक फूल डाल दिया था मिट्टी में, उसी के अंदर से ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं और अभी ये प्रॉपर तरीके से उग सके इसलिए मैं इनको अलग अलग गमलों में लगा दूंगी। तो जब भी हम छोटे छोटे पौधों को ऐसे निकालते हैं गमले के अंदर से तो बहुत ज़रूरी है हम उनको मिट्टी के साथ निकालें, बड़े ही प्यार से, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हमें इन्हें हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो ये मर जाते हैं। कभी भी पौधे को खींच करके ना निकालें जिससे कि उसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाए। हमेशा बड़े प्यार से थोड़ी सी मिट्टी के साथ निकालें जिससे कि जो प्लांट है वो डैमेज ना हो। और दूसरे गमले में लगाने के बाद भी थोड़ी ज़्यादा केयर करें, जैसे कि जो न्यूली बॉर्न बच्चा होता है हम उसकी केयर करते हैं। और ये है मेरा कड़ी पत्ता जो कि सर्दी के कारण ख़राब हो गया है, तो मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। तो सीज़न आते ही यानी कि होली के आसपास इसके ऊपर नए पत्ते आने लगेंगे। तो इसके भी पत्ते मैंने काट कर निकाल दिए। और ये है सिंगोनियम प्लांट, तो इसको मैं निकाल रही हूँ गमले में से क्योंकि ये गमला मुझे चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा बड़ी रूट्स हो गई हैं क्योंकि ये बहुत सालों से इस गमले में लगा हुआ था, लगभग 5-6 सालों से। तो बहुत सारी रूट्स हैं इसकी और इन्होंने मिट्टी को बिल्कुल जकड़ रखा है। तो जब मैं मिट्टी निकाल रही थी ना इसमें से तो अचानक इसके अंदर से कुछ निकल के आया और बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए उसको देखते ही। ये देखिए, तो ये है एक कान खजूरा और मुझे तो आदत है अक्सर गार्डनिंग करते हुए इस तरीके की चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर गए थे इसको देख करके। तो मैंने एक ईंट का टुकड़ा कान खजूरे के ऊपर रख दिया था जिससे कि इधर उधर ना भाग सके और हम लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। और सारे गमले मेरे लगभग रेडी हो गए हैं और छत पर काम करते हुए हमें हो गए थे लगभग 2 घंटे और काफ़ी तेज़ धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लग रही थी। और इधर ये पूरा कचरा इकट्ठा हो गया है, जितने भी पुराने पत्ते, मिट्टी, सब कुछ निकला है वो पूरा गंदी हुई हुई है छत। और अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इस गंदी छत को साफ़ करना, तो वो तो करना पड़ेगा ही। तो लक्षिता को मैंने लगाया गमले लगाने के काम पर और उसने बड़े ही खूबसूरत तरीके से सारे गमलों को लगा दिया और मैं और मंत्र जुट गए सफाई करने में। तो मंत्र ने बहुत मदद की मेरी सफाई करने में, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया गमलों के अंदर कंपोस्ट जिससे कि इनको बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके और ये बहुत जल्दी फ्लावर देना शुरू कर दें। तो जब इनके ऊपर फ्लावरिंग होगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और हमारा सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या करा। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पानी हो रखा है और आप देखिए यहाँ से हमने पूरा साफ करा है एंड पूरा देखिए ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कचरा है और मम्मी ने इसके अंदर और कचरा डाल दिया। और आप देख सकते हैं मम्मी क्या कर रही है। पूछता हूँ मम्मी से क्या कर रही हो। मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मा क्या कर रहे हो? आपको आप थक नहीं गए? टायर निकाले। तो मम्मी ने टायर निकाला और टायर को भी नो 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 ओ भाई कितना कचरा हो चुका है। और ये सारे हमारे प्लांट्स क्यूटी क्यूटी। एंड अब हम चलते हैं। तो गाइस अब हम चल रहे हैं। इतना काम करा कि पहली बार मेरी कमर में इतना दर्द हुआ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी ऊपर और 1:45 बज गए हैं। हम लोग 12 बजे ऊपर गए थे तो लगभग 1:45 घंटे हमने पूरा काम किया छत पे। लाल हो गया और गाल एकदम लाल हो गया हमारे टमाटर के जैसे।
तो अगली बार जब काम करेंगे तो सुबह जल्दी काम करेंगे, इतनी धूप में नहीं करेंगे। अब मैं बनाऊंगी लंच। तो लंच में आज मैं एकदम हल्का फुल्का कुछ बनाऊंगी। और मंत्र के कपड़े उतर गए हैं बनियान तो आज बस हम कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने बनाया एकदम सिंपल सा वेजिटेबल पुलाव, साथ में तड़के वाला रायता, सैलड, चटनी, पापड़, अचार। और बस हमने अपना लंच कंप्लीट किया एक पाकिस्तानी सीरियल देखते देखते। और आज तो बच्चों को मेरे साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अब हम रेस्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।